नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और आए दिन आप अखबारों में, टीवी चैनल में सुनते ही हैं कि किस तरह से ऑनलाइन फ्रॉड के लिए फेक कॉल आती है। उनको कभी ये कहा जाता है कि आपका एटीएम बंद होने वाला है, तो कभी कहा जाता है कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है और उसकी एवज में वो उनसे ओटीपी वगैरह मांगते हैं और उससे उनके अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो निकाल लेते हैं। ऐसे मामले आए दिन होते हैं। लेकिन अब जो ये शातिर लोग हैं वो थोड़े एडवांस भी हो चुके हैं और अब इन्होंने जो सरकारी वेबसाइट है उनका डाटा भी वो चुराने लग चुके हैं और उस चुराए हुए डाटा के आधार पर वो युवकों को, विशेष तौर पर जो जॉब के लिए अपना आवेदन करते हैं, उन युवकों को फ़ोन करते हैं और उनको किस तरह से कितना उनको एक विश्वास में लेने का प्रयास करते हैं कि जिससे वो उनकी ठगी का शिकार हो जाएं। तो इसका एक ताज़ा उदाहरण देखने को मिला है सिरसा जिला के गांव गुड़ियाखेड़ा में। गुड़ियाखेड़ा गांव के अंदर एक युवक जो कि डाक विभाग के अंदर उसने आवेदन कर रखा था अपनी नौकरी के लिए, तो उसके पास कॉल आती है और कॉल के अंदर वो सामने से बोलता है कि मैं डाक विभाग के अंदर काम करता हूं और आपके मेरिट के अंदर कुछ नंबर कम है और उसके एवज में आपको पहले 15,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे और उसके बाद 35,000 रुपये जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसके बाद करवाने पड़ेंगे। तो उसमें 15,000 रुपये जमा करवाने के लिए बाकायदा वो अकाउंट नंबर तक वो भेज देता है। हेलो। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ अभिषेक ना। हाँ जी अभिषेक बोल रहा हूँ। क्या हुआ, तुम बोला था कॉल करके आया? नहीं वो कॉल नहीं किया, बाद में मैंने भूल गया था मैं। भूल गया था? हाँ। आप कहाँ से, वैसे मतलब दिल्ली के ऑफिस ही बोल रहे हो क्या आप? मैं सिलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। तुमको करवाना है या नहीं करवाना है? क्योंकि करवाना है। तो पेमेंट के बारे में जो बात हुआ था होगा तुमसे? हाँ वही पूछ रहा था मैं, पूरी कंफर्म कर रहा था। क्या कंफर्म? मैं ये पूछ रहा था सर, जो आप पेमेंट की बोल रहे हो 15,000 पहले पेमेंट का, आज की डेट में पेमेंट होनी चाहिए पहले 15,000। आप आज के डेट में पेमेंट करना होगा तभी ना मेरिट में। अगर पेमेंट करते हो तभी तुरंत मैं अब सिस्टम पे चढ़ा दूंगा। टाइम बहुत कम है, आधा घंटा मैक्सिमम और टाइम है अच्छा मेरे पास। अच्छा क्योंकि रिपोर्टिंग बना के भेजना है। ठीक है। और 15,000 के बाद में कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी? बाकी का 35 जब ज्वाइनिंग होगी उसके बाद लगेगा। अच्छा, ज्वाइनिंग के बाद 35,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। 35। तो मेरिट में वो पक्का नाम आ जाएगा मेरा? क्या बोले? हाँ, मेरिट लिस्ट में पक्का मेरी मतलब जॉब सिलेक्ट हो जाएगी? हाँ हम, अरे कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के हो, अच्छा एग्जाम नहीं है तब तो तुमको आसान लग रहा है ना। हाँ किसी भी डिपार्टमेंट का हो जिसका मेरिट क्लियर हो जाता है उसका जब कन्फर्म। ठीक है ज्यादा दिन वेट करने का भी टाइम नहीं है, 1.5 से 1.5 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है सितंबर तक। ठीक है सर। तो अगर तुमसे पेमेंट अभी ऑनलाइन पेमेंट करना जानते हो? हाँ जानता हूँ। तो अगर होगा तो बोलो, मैं अभी अकाउंट नंबर आपको सेंड करता हूँ, आप पेमेंट करवाइए, आपका काम करते हैं। ठीक है सर। अभी ठीक है जी, अभी भेज दो, आप नंबर भेज दो। पेमेंट अभी हो जाएगा ना तुरंत, जैसा मैं अभी तुरंत प्रोसेस करता हूँ। हाँ ठीक है, आप पेमेंट भेजो, मैं वो नंबर भेजो, अभी मैं पेमेंट करता हूँ। यूनियन बैंक का मेरा अकाउंट है। ठीक है ठीक है। ठीक है, अकाउंट नंबर में मैसेज कर रहा हूँ। ठीक। हालांकि उन्होंने जागरूकता दिखाई उस युवक ने और अपने पिताजी को उसने ये सारी बात बताई और उसके बाद में उसके फादर ने भी कॉल की और उस कॉल की रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वो आप सुनिए और उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से कितना फ्रॉड ये कर रहे हैं और कितने ये अपने सत्र पर शातिरता इन्होंने दिखाकर लोगों को लूटने का एक प्रयास किया जाता है। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कौन? नरेश बिजारनिया बोल रहा हूँ मैं गुड़ियाखेड़ा से। क्या बोल रहे हैं? नरेश बिजारनिया बोल रहा हूँ गुड़ियाखेड़ा से। इनके बारे में बात करना चाह रहे हैं? कल आपका फोन आया था मेरे बेटे के पास, वो डाक विभाग वाले मामले में। क्या बोले? डाक विभाग वाले मामले में आपका फोन आया था कल आ गया था ना। हाँ, तो क्या बोलना चाह रहे, बोलिए। क्या चल रहा है उसमें? आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं न्यू दिल्ली सिलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। किसमें? न्यू दिल्ली सिलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। उनका डॉक्यूमेंट आया हुआ था वेरिफिकेशन मेरिट के लिए।
अच्छा अच्छा। इसी कारण से उनके पास कॉल किया गया था। आपको बच्चा बताया नहीं? नहीं बताया था उसने, तो उसमें को थोड़ा बहुत लेन देन की भी बात थी थोड़ी सी। हाँ, वो उसको बताए थे कि मेरिट लिस्ट जो बन रही है इसमें कुछ नंबर कम रहा है, अच्छा इसके लिए बताए थे अगर कुछ पैसा खर्च करोगे तो मैं मेरिट में नाम चढ़ा दूंगा। अच्छा, कितना खर्चा लगेगा उसमें सर? बताए थे टोटल 50,000 रुपये, उसमें 15,000 पहले देना था, बाकी का पैसा जब ज्वाइनिंग होगी उसके बाद रहेगा। अच्छा जी। आपका शुभ नाम? अरविंद नाम हुआ। अरविंद। हाँ अरविंद। हाँ। अच्छा, तो सर ये इसमें अकाउंट में डाले बाई फेस मिल सकते हैं आपसे? क्या बोले? अभी कोरोना में किसी से ऑफिस में एंट्री नहीं है। अच्छा जी। ठीक है, नहीं, आपको अगर करवाना है तो बाई अकाउंट मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगा, आप उसमें पेमेंट करवाइए, आपका काम। क्या नाम था आपके बच्चे का, स्टूडेंट का? अभिषेक नाम है जी उसका। अभिषेक। फादर नेम? नरेश कुमार। नरेश कुमार। हम्म। हाँ, कल कॉल किए थे। हाँ, कल मैंने शाम को कॉल किया था, आपने उठाया नहीं। रात क्या भी बोले? आपने, रात नेटवर्क नहीं था, आपने कॉल किया था रात भी। अरे आपको रात में कॉल किया कर रहे थे तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी भी आप कॉल कर रहे थे तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है जी इसमें थोड़ी। अभी भी आवाज कर चल रही है। हाँ, तो सर एक बात बताओ, हम कैसे विश्वास करें भी आप इसमें करवा सकते हो, पेमेंट डालेंगे तो कुछ थोड़ा सा भरोसा इसमें दिलवा सकते हो आप? क्या बोले? कोई थोड़ा भरोसा दिलवा सकते हो आप है भी हम पेमेंट डालें भी हमारा काम हो जाए? हमारा कोई जान पहचान तो आपसे है नहीं। अरे तो मेरिट में जब नाम चढ़ाएंगे ना, हाँ तो स्टूडेंट का जो रजिस्टर किया हुआ है नंबर, जिस नंबर से मैंने कॉल किया था, हाँ हाँ उसी नंबर से पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के लॉगिन से हाँ। सिलेक्शन मैसेज आज की डेट में मिलेगी। अच्छा, हाँ, आप इस मेरिट में जब नाम चढ़ेगा तो उसका रजिस्टर्ड फोन नंबर पे तुरंत पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट के लॉगिन से मैसेज आएगी। अच्छा, इसी में हो, डाक विभाग में ही हो आप? हाँ, मैं सिलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन डिपार्टमेंट में मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा जी, अच्छा। चलो देखता हूँ सर, अगर मुलाकात हो जाती तो बेटर था। अरे मुलाकात का आज कैसे हो सकता है जी? अभी कोरोना में जानते हैं कितना सेफ्टी से रहना होता है। अब कैसे आ सकता है? अभी कहाँ है आप? ये भी है, हाँ? ये भी बात सही है आपकी। आपको आप ये कहाँ अभी प्रेजेंट में आप कहाँ है? दिल्ली में ही है? मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मैं सिरसा में हूँ यार, हरियाणा में। हरियाणा में है? नहीं तो आप जो है बाई अकाउंट अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो फिर रहने दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, देखता हूँ मैं। क्या बोले? ठीक है सर, मैं सोचता हूँ। क्या होगा जैसा मैं आपका बच्चे का डॉक्यूमेंट निकालूंगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी। अगर पेमेंट करना चाहते हैं तो बताइए, मैं आपका बच्चे का डॉक्यूमेंट निकालूंगा, देखूंगा प्रोसेस। ठीक है सर, मैं अभी सोच के बताऊंगा आपको। ठीक है, कितना देर में? बस अभी शाम तक बता दूंगा। शाम तक बताइएगा? हाँ जी हाँ जी। नहीं होगा, रहने दीजिएगा, बताने से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। 1 घंटा का टाइम दे सकता है, 1 घंटा का सोचने का टाइम आपको। कल से अभी तक आप सोचे नहीं है? कल मेरे को शाम को पता लगा है जी, मेरे को क्या पता था इस चीज का। शाम को पता लगा है? शाम को पता लगा तो शाम से तो आप सोच सकते थे ना इस विषय पे। अच्छा, अभी से आप शाम तक सोचिएगा तो क्या सोचिएगा? चल अगर देखता रात हूँ। भर में नहीं सोच पाए और दिन में क्या आप सोच पाइएगा? चल देखता हूँ सर, मैं घंटे तक देखता हूँ, फिर घंटे भर में कॉल करता हूँ आपको। ठीक। तो अब इस मामले के अंदर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक बहकाने का एक प्रयास किया जाता है। उनको कहा जाता है कि अगर आप 1 घंटे में पैसे नहीं देते हैं तो फिर आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें जहां एक तरफ सरकारी तंत्र की एक यहाँ पर ये एक नाकामी साबित हो रही है, क्योंकि जब उस आवेदन करने वाला जो लड़का है उसने सरकारी उस पर आवेदन किया है, तो ऐसे में सरकारी जो डाटा है उसको हैक कर रखा है। पहले तक ये होता था कि अगर हम ऑनलाइन कोई शॉपिंग करते हैं तो वो डाटा हमारा लीक आउट हो जाता था, ऐसे समाचार मिलते थे और उसी लीक आउट के आधार पर लोगों के पास फेक कॉल आती थी। हाँ जी। अच्छा जी जी। आपको क्या करना सर? आपका कैनरा बैंक का एटीएम और अकाउंट आपको चालू रखना है या कंटिन्यू के लिए बंद करना सर? चालू रखना है जी। थैंक यू सर, अभी तुरंत में चालू होने का मैसेज कर रहा हूँ। जस्ट मोबाइल पे मैसेज मिलेगा, आपका लैपटॉप सक्सेसफुल चलेगा सर। जो एटीएम और खाता बनवा था वो डेट कितना सर?
डेट का तो नहीं पता। एटीएम कार्ड में लिखा होगा सर, चेक करो। एटीएम कार्ड को आप 2 मिनट के लिए हाथ में पकड़ो, बाहर निकालो। कहाँ से बोल रहे हो आप? सर मैं कैनरा बैंक से बात कर रहा हूँ, एटीएम कॉल सर्विस सेंटर से। अभी जैसे कि अभी मैं जस्ट मैसेज कर रहा हूँ, जस्ट मोबाइल पे मैसेज मिलेगा, आपका लैपटॉप सक्सेसफुल चलेगा। और कोई व्यक्ति पूछेगा तो अपना एटीएम का जो सीक्रेट नंबर होता है ना, 4 अंक का गुप्त नंबर, वो किसी का साथ आप शेयर नहीं कीजिएगा, ओके? ठीक है। हाँ, अच्छा एटीएम कार्ड में सिर्फ देखो डेट और केवाईसी नंबर कितना है सर चालू करने का। अच्छा, एक बात बताइए हाँ यार, क्यों दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो यार? पहले ये बताओ, पता है यार दुनिया कितनी तंग हो रही है यार? कहीं तो यार सोच लो यार। लेकिन अब अगर आपने आवेदन कर लिया, आप अगर किसी भी विभाग के अंदर नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो उसमें जो आप डाटा जमा करवाते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, उन डॉक्यूमेंट के आधार पर भी आपके पास फेक कॉल आने शुरू हो चुकी है। तो इसमें जहाँ सरकार को सोचना चाहिए, प्रशासन को इस पर बड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए, वहीं आपको भी, हमें भी एक जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपके पास इस तरह की किसी भी प्रकार से कोई फेक कॉल आपको आए और आपको एक आश्वासन दिया जाए कि आप अगर पैसे जमा करवा देते हो तो आपको नौकरी दे दी जाएगी, तो ऐसा उस बहकावे में आप ना आए, क्योंकि आज के समय में कम से कम इस तरह की बकवास एक्चुअल के अंदर नहीं होती है। हालांकि 100% पारदर्शिता हम नहीं मानते कि 100% जो बिल्कुल एक्यूरेसी से काम होता है और जो आप अगर योग्य हैं तो ही लगेंगे, लेकिन कम से कम इस तरह की अगर कॉल आती है और वो आपको अपने आप को कर्मचारी या अधिकारी वहाँ का बताता है, तो ऐसी पोजीशन में आपको सतर्क रहने की और जागरूक रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।